गुड मॉर्निंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। तो हम उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चंस को यहाँ पे चेक करेंगे। उम्मीद है इनसे बाहर इस चैप्टर से कुछ ना आए, क्योंकि चैप्टर हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर इस चैप्टर के शॉर्ट नोट से बनाने हैं तो बता देना मुझे, मैं वो भी बना दूंगा और यहीं पे डाल दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन रेट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। यानी कि ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से। अगर हमें किसी कंट्री का डेवलपमेंट निकालना है या किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट देखना है, एक व्यक्ति का भी देखना है, तो होल एंड सोल सबसे पहले तो कंट्री के परस्पेक्टिव में ही सवाल बनता है। तो वो कह रहा है कि कैसे पता चलेगा। देखो, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इससे ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्लियर समझ नहीं आएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंतर्गत कोई कंट्री कितना अर्न कर रही है, जिन जिन सेक्टर से उसके पास जो उसकी इकॉनमी जो है बढ़ रही है, जो भी रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है जहाँ से भी, तो वो उसकी क्या होती है कि जीडीपी के अंतर्गत काउंट हो जाता है। ठीक है। इन्फ्लेशन रेट, पैसे की मात्रा कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट दर वो बढ़ता ही रहता है हर साल। ठीक है। चीज़ों की जो वस्तुओं के मूल्य हैं हर साल घटते बढ़ते रहते हैं। तो मनी इन्फ्लेशन ऐसे आता रहता है, तो उससे भी हमें पता नहीं चलेगा कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होता ही है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है जितने भी सोर्सेस से हो, चाहे कोई से भी सेक्टर से कितना भी उसने कमाया हो, तो उसका टोटल कितना प्रोडक्ट मतलब रहा है, एक साल का कितना ग्रॉस आया है, वो उस कंट्री के डेवलपमेंट को दिखाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड वाइल मीजिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब HDI मैंने आपको क्लास में समझाया था ये क्या होता है बेटा। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसके जो फैक्टर होते हैं कि किन किन बेस पे जो रिपोर्ट बनती है HDI की, ये कैसे किन किन फैक्टर से बनती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। कैसे? नेशनल इनकम भी इसके अंतर्गत काउंट होती है, लिटरेसी रेट आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है। ठीक है। इसके अलावा एक दो फैक्टर और हैं, ठीक है, उनको भी आपको इसमें डालना होगा। यानी कि आपको याद कर लो कि जब मैंने HDI आपको पढ़ाया था तो क्या क्या चीज़ें बताई थी आपको। अच्छा, अगर आप लोगों को याद है तो ज़रा कमेंट करके भी बताओ मुझे, इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताना। एक काम करिएगा बेटा, जितने भी नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा, या आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो, इनको एक कॉपी में ज़रूर लिखते जाओ, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से आप समझ तो जाते हो चीज़ों को, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स को लिखना शुरू करोगे, उससे आपके आंसर्स भी इम्प्रूव होंगे और आप याद भी कर पाओगे ज़्यादा लंबे समय तक। तो आप इनको लिखते भी रहो 1 बाय 1। ओके, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी का मतलब होता क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल सा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ डेवलपमेंट? जो डेवलपमेंट होता है उसका एक प्राइमरी एम क्या होता है? ठीक है ना। टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू इंक्रीज द वेल्थ, टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि यानी कि वो किस तरह से जीते हैं, वो हमारा जो जीवन यापन का जरिया है उसको इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अपलिफ्ट करना। व्हाट इज मेजर लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट? ओके, अगर जब हमें किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करना होता है ना, तो हम जीडीपी को, एक फैक्टर है जीडीपी, इसको लेके चलें तो क्यों ना चलें, सिर्फ जीडीपी को ही क्यों ना देखें, अदर चीज़ों को क्यों देखना ज़रूरी है, जैसे हेल्थ को, एजुकेशन को। तो देखो उसकी लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशन क्या हैं? देखो, जीडीपी क्या करता है, सिर्फ इनकम को कंसीडर करता है। ठीक है। और इट इग्नोर इनकम इनइक्वालिटी। अनइक्वालिटी की कितनी है, मतलब किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, वो हमको नहीं बताता है, क्योंकि अनइक्वालिटी इसमें आ जाता है। इट डज़ नॉट इंक्लूड हेल्थ पैरामीटर। अब ये स्वास्थ्य सेवाओं को भी इंक्लूड नहीं करता है जीडीपी। ठीक है ना। ये क्योंकि सिर्फ मनी से रिलेटेड चलता है। ठीक है ना। और इसलिए ये सारे जो तीन चीज़ें यहाँ पे हैं, ये सब जीडीपी के क्या हैं, मतलब ड्रॉबैक्स हैं। तो इससे हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को नहीं बता सकते हैं। ठीक है। विच कंट्री इज रैंक फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ठीक है ना। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको कि पहली पोजीशन में रखा गया है HDI के अंतर्गत? नॉर्वे को रखा गया है। ठीक है। ओके, 1 मार्क्स क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज डेवलपमेंट? ठीक है। डेवलपमेंट रेफर टू द इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री।
यानी कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये क्या ये कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ठीक है, बेटरमेंट ऑफ सोशल, सामाजिक में जो है बेटरमेंट, एक सामंजस्य की स्थापना, सामंजस्य की भावना जिसे बोलते हैं भ्रातृत्व जिसको हम बोलते हैं, उसको बना के चलना, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। Name three important indicators of the development. The three important indicators of the development are income, health and education. ठीक है, एजुकेशन में लिटरेसी रेट आ जाता है, हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है आपकी, ठीक है ना। एच डी आई क्या है भाई, ठीक है, एच डी आई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इट कंपोजिट इंडेक्स यूज टू मेजर एंड रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडरिंग फैक्टर लाइक इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशन। एच डी आई क्या है, एक ऐसा इंडेक्स है बेटा जो कि कंट्रीज़ की रैंकिंग करता है उनके ह्यूमंस के डेवलपमेंट के बेस पे, उनकी और ह्यूमन के डेवलपमेंट के बेस क्या होता है वो बताता है, जैसे इनकम, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। विच कंट्रीज रैंक फर्स्ट इन एच डी आई रिपोर्ट 2020, 2020 के अनुसार, 20 में एच डी आई के अनुसार ऐसी कौन सी कंट्री जिसको एक फर्स्ट रैंक पे रखा गया है, तो वो है नॉर्वे, ठीक है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंसिडर मल्टीपल इंडिकेटर्स फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए मल्टीपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज डेवलपमेंट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, क्योंकि डेवलपमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बेटा बहुआयामी, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अभी बोला रिलाइंग, ठीक है, रिलाइंग ऑन ओनली वन इंडिकेटर लाइक इनकम डज नॉट कैप्चर ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम देखें सिर्फ एक ही इंडिकेटर को, जैसे कि इनकम को, तो वो क्या होता है कि डेवलपमेंट के सारे जो एस्पेक्ट है उनको क्या करेगा, कैप्चर नहीं करेगा। इसलिए किसी कंट्री की जो इनकम है, हो सकता है अगर वो जैसे कि ज़्यादा हो, लेकिन अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम बहुत कम है, बेकार है, तो वो क्या है, एक डेवलप कंट्री कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। सिर्फ पैसा ज़्यादा कमाने से नहीं बोल सकती वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। एक्सप्लेन द टर्म इनकम एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डेवलपमेंट। इनकम और सिग्निफिकेंस इन डेवलपमेंट, इसको बताओ, इस टर्म को एक्सप्लेन करो, इनकम एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डेवलपमेंट, ठीक है। देखो, income is a major factor in development because it allow people to access basic needs like food, shelter and education. Higher income generally improve living standard and economic opportunity contributing to overall development. ये क्या कह रहा है कि जो इनकम है, ठीक है, ये डेवलपमेंट का एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि ये लोगों को एक्सेस देता है उनकी बेसिक ज़रूरतों को, जिसमें कि खाना, उनका शरण स्थल यानी कि घर और शिक्षा इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हायर इनकम जनरली इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, जितना ज़्यादा पैसा कोई कमाता है तो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा इंप्रूव होता जाता है। एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि आर्थिक मौके जो उनको मिलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें क्या होता है, उनको मौके मिलते हैं आर्थिक तौर पे स्ट्रांग बनने के, जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ओके, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग इनकम एज सोल मेजर ऑफ डेवलपमेंट। देखो भाई, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम को लेके चलते हैं, ठीक है, कि इनकम को ही कंसिडर करते हैं कि इनकम से पता चल जाएगा कि किसी कंट्री की कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है, कि हम तब भी चाह कर भी इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन बताओ, यानी कि इनकम के लिमिटेशंस को आपको डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। इनकम डज नॉट कैप्चर इनकम इनक्वालिटी। इनकम क्या होता है ना, इनकम इनक्वालिटी को कैप्चर नहीं करता है। सोशल इनक्वालिटीज, सामाजिक असमानता को भी कैप्चर नहीं करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी, और क्या करता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी कैप्चर नहीं करेगा। इट ऑल्सो डज नॉट अकाउंट फॉर हेल्थ और एजुकेशन। ये किसी के स्वास्थ्य और शिक्षा को भी अकाउंट नहीं करेगा। अकाउंट का मतलब होता है कि उसका मेजरमेंट नहीं बताएगा कि उसकी स्वास्थ्य कैसी है, शिक्षा कैसी है। विच आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो जैसे अभी हाल ही में एक चाय वाला बहुत फेमस हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। अब कोई कैसे बता आपको लग रहा होगा कि बहुत पैसा कमा रहा है, इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई हो गई, इसका डेवलपमेंट हो गया है,
ठीक है। लेकिन उसका डेवलपमेंट सिर्फ उसकी इनकम से ही पता नहीं चलेगा ना, पैसे से ही। उसकी एजुकेशन कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है। अब लोग सोच रहे होंगे कि पैसा आ गया तो हेल्थ और एजुकेशन क्या है, वो तो डिग्रियां खरीद लेगा। लेकिन क्या उससे उसको भविष्य में और जो चीज़ें करनी होंगी, क्या वो फुलफिल कर पाएगा? वो पैसा जो उसके पास आ जाए, क्या वो हमेशा रहेगा? नहीं ना। उसको मेंटेन करने के लिए भी तो उसको एक एजुकेटेड व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। और खुद सबसे बड़ी बात तो शरीर है, स्वास्थ्य है, जो उसको देख के तो दया आती है वैसे भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैटर करती है, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ इनकम को ही हम डेवलपमेंट के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। जो एच डी आई है, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट, एच डी आई कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एच डी आई इज कैलकुलेटेड बाई कंसिडरिंग 3 डायमेंशन। इसके 3 डायमेंशन होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम्स। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये क्या होता है, एजुकेशन, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक बार आप कमेंट में करिएगा, वन वन लाइन में इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी हम इसको क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। 4 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस मेजर ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस्ड विद एग्जांपल। डेवलपमेंट के जो वेरियस मेजर्स हैं वो क्या क्या हैं, उनको आप एग्जांपल के साथ समझाइए। डेवलपमेंट इज कॉमनली मेजर यूजिंग सेवरल इंडिकेटर। डेवलपमेंट क्या होता है, कॉमनली हम इसको मेजर करते हैं बहुत सारे क्या सेवरल इंडिकेटर्स के फॉर्म में, जो इंडिकेटर जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हीं को हम इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इनकम, जीडीपी पर कैपिटा और जीएनआई पर कैपिटा इज यूज्ड एज एन इनकम इंडिकेटर। हायर इनकम रिफ्लेक्ट बेटर इकोनॉमिक कंडीशन, जो जितना ज़्यादा पैसा कमाता है लगता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी है। हेल्थ, हेल्थ लाइफ इज द की हेल्थ इंडिकेटर, ठीक है ना। कंट्रीज विद बेटर हेल्थ केयर सिस्टम हैव हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जिन कंट्रीज़ की जो होती है ना हेल्थ केयर सिस्टम जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, तो वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, हाई होगी। एजुकेशन, लिटरेसी रेट, स्कूल इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग आर इंडिकेटर ऑफ द एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो इससे हमें ये पता चले कि स्कूल का एजुकेशनल डेवलपमेंट कितना हो रहा है किसी कंट्री में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स कंबाइन इनकम, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेजर डेवलपमेंट कंपेंसेट। तो देखो क्या होता है ना, अगर हमें डेवलपमेंट को मेजर करना है, ठीक है, किसी व्यक्ति का या किसी कंट्री का, तो सीधी सी बात है, या तो आप एच डी आई के अकॉर्डिंग चल लो, या फिर आपको इन पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। एच डी आई इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोवाइड मोर कंप्रहेंसिव मेजर ऑफ डेवलपमेंट देन इनकम अलोन। It incorporate health, life expectancy, and education means of years schooling and expected year of schooling, ठीक है, which are essential for factor for overall well-being of population. HDI is used to compare countries' development level and highlighted areas for improvement, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें एक कंप्रहेंसिव मेजर डाटा प्रोवाइड करवाता है, जिसमें कि इनकम भी ही होती है, इनकम के साथ साथ इसमें से हमें हेल्थ के बारे में पता चलता है, ठीक है, उनकी स्कूलिंग के बारे में पता चलता है, ठीक है, एजुकेशन के बारे में, और कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो भी हमें पता चलता है, ठीक है। जो भी डेटा होगा उसमें वो उस डेटा को हाईलाइट भी कर देगा जहाँ पे क्या होगा, इंप्रूवमेंट नज़र आता है, जहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है। एक्सप्लेन हाउ इनकम इनक्वालिटी कैन इफेक्ट डेवलपमेंट। अगर एक इनकम इनक्वालिटी होती है तो वो डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट कर सकता है। इनकम इक्वालिटी कैन लिमिटेड ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू बेसिक सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इवन इफ कंट्रीज जीडीपी इज हाई। इनकम इनक्वालिटी may lead to widespread poverty as social unrest. A more unequal distribution of income ensure that benefit of development are shared by all segment of society, leading the sustainable growth. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इनकम अनइक्वालिटी होती है कैसे किसी डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर इनकम अनइक्वल तरीके से आ रही है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सेक्शन में, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, उस क्षेत्र में हो गया, उस कंट्री में हो गया, वो जीडीपी को हाई तो दिखाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, जो पॉवर्टी होगी उस सोसाइटी में वो सामने खुल के नहीं आएगी। और हो सकता है कि जहाँ इनकम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि वो तो बहुत बेनिफिट कमा रहे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल करना पड़ता है सर्वाइव के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनकम का एक सबसे बड़ा झोल जाल है ये इनकम
अनइक्वालिटी, इसलिए इसको हम कंसिडर भी नहीं कर सकते हैं कि डेवलपमेंट को कंसिडर करना तो इनकम को ही लेके चलो, इसलिए वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को भी देखा जाता है। डेवलपमेंट नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन डज नॉट गारंटी इम्प्रूवमेंट इन इक्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर दी पॉपुलेशन। किसी भी जनसंख्या के लिए उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को ही गारंटी के तौर पे नहीं ले सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व सोशल, जो डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होती है, वो इन्वॉल्वमेंट को दिखाता है, सोशल कितना है, इकोनॉमिक कितनी है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कितनी है। इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल टू लीड टू जेन्युइन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा जो है इंक्लूसिव होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, और सस्टेनेबल टू लीड द जेन्युइन डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल होना चाहिए ताकि जेन्युइन डेवलपमेंट हमको देखने को मिले। तो ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी इससे बाहर अगर कुछ छूट जाता है तो उसे आप भी एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा, इस चैप्टर से जितने भी इससे पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते थे वो सारे ये हैं, ठीक है। बाकी जो जहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।